दोस्तों साथियों, ये भी हम लड़कियों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। जो लड़कियां अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती हैं और लोगों से इश्क के शब्दों जाल में फंसती हैं और लास्ट में घर वालों के साथ मिल करके फिर दूसरी जगह गठबंधन करना चाहती हैं, ये उनके लिए है। दोस्तों साथियों, ये इटावा शहर की कहानी है। यह इटावा शहर की कहानी नहीं, घटना है। अक्षरा नाम की लड़की, अक्षरा अक्षरा नाम की लड़की जो 18 साल की थी, एक लड़के से उसकी दोस्ती थी। 2 साल से बराबर उसकी बातचीत चलती थी। 2 साल से उनके रिश्ते कहाँ तक थे, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता। और लड़की कभी भी किसी के साथ एकांत में मिलेगी तो क्या हो सकता है, इसका मैं नहीं कहूँगा, आप स्वयं समझ सकते हैं कि एकांत में क्या हो सकता है। ये सोमवार का किस्सा है। सुबह पंचराहा मोहल्ला जा रही थी लड़की, जो है, जो अक्षरा थी, जो 18 वर्षीय थी, वो पंचराहा मोहल्ला जा रही थी। तो रास्ते में उसका जो लड़के ने बताया पुलिस को, उसके अनुसार हम बता रहे हैं आपको। वो बताते 2 साल से बराबर बात कर रही थी और 2 साल से जो बराबर बात कर रही हो और ये भी ना हो कि कभी एकांत में न मिली हो और उसके क्या संबंध हो, हम उसके विषय में नहीं जानना चाहते। इसी दौरान काली क्रब मोहल्ला निवासी अरमान, अक्षरा से उसके ताल्लुकात थे। अरमान से बराबर वो 2 साल से बार बार बात करती थी, 16 साल से ही। अब 2 साल का 18 साल हो गई थी। उसने रोका। अब लड़की की शादी दूसरी जगह तय हो गई थी। अब वो बातचीत नहीं करना चाहती थी, उसका फ़ोन भी अटेंड नहीं करती थी और बातचीत में तू मैं हो गई। और उस अरमान ने बीच सड़क पर ही, जो है, चाकू निकाली और 5-6 बार दनादन कस दिए। उसकी छोटी बहन थी आलिया, जैसे वो घायल होकर ज़मीन में गिर गई तो आलिया चीखी चिल्लाई, आसपास के लोग दौड़े और मौके पर ही अरमान को पकड़ लिया। खूब तबीयत से पिटाई की। उसी समय लड़के ने बताया कि हमारा 2 साल से इससे बातचीत चल रही थी और हो सकता है ये भी बताया हो कि हमारे 2 साल से इससे संबंध हो। झूठी भी हो सकते हैं, सच भी हो सकते हैं। और जब लड़की के माँ बाप ने दूसरी का शादी उसकी तय कर दी तो लड़की ने सोचा कि अब इससे पल्ला झाड़ लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब लाइसेंस वाला हमारा मैटर हो जाएगा। यहाँ बगैर लाइसेंस के हम बंदूक दाग रहे थे, यहाँ जो है जब लाइसेंस मिल जाएगी तो उससे बंदूक फायर करेंगे भाई। और क्या कहा जाए इसको। और उस अरमान ने, जो है, उसको बेहयाई का उसने बहुत अच्छा सबक दिया। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा किया आपने। ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना नितांत जरूरी था और आपने बहुत अच्छा करके, जो है, क्योंकि ये लड़कियां अब इसी के लायक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कहें लड़कियों को, क्या कहें लड़कों को। नया ज़माना है और ये ज़माना नया नहीं, पहले भी ये था कि लड़कियां भी जिनसे मिल जाते थे तन मन, वो उसके दोस्त हो जाते थे। और वैसे ही लड़कों के थे, जितनी लड़कियों से मिले उनके आंख मटक्का हुआ और वो भी अपना उनसे घुल मिल गए। तो जीवन की सच्चाई ये है कि अगर तुम अपना तन मन किसी को सौंप रही हो तो ये भी सोचो कि हम इसके साथ कितने दिन के लिए संबंध बना रहे हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि ये काल बन जाए हमारे लिए, जैसा कि हमने इसमें आपको बताया कि वो काल बन गया। लड़की को अस्पताल में भर्ती है, अब आगे पता नहीं उसकी सिचुएशन वो रिकवर होती है या नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब इसमें पुलिस क्या करती? मौके पर अरमान पकड़ा गया था, पुलिस ने जो है तुरंत उसको जेल भेज दिया। अब चार्जशीट लगाएगी। अब पुलिस चार्जशीट में सार्वजनिक स्थान पर ही हमला हुआ है और इस अरमान को भी, इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या जबरदस्ती किसी से तुम जो है निकाह करोगे, जबरदस्ती किसी के साथ विवाह करोगे? नहीं, लड़की पर तो अपना दूसरा रूप बदलाओ, अरे दूसरी जगह अपना कटिया लगाओ। क्यों अब उसके पीछे पड़े हो? लेकिन तुम्हारी बात समझ में आएगी नहीं। अब जब झल्ला रोटी खाओगे, 500 एक्ट में जब सजा बोली जाएगी, बच पाओगे नहीं अरमान तुम। अब सारी तुम्हारी खबीसगिरी जो है अब जेल में निपटेगी। और क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप झेलेंगे इसको। तो दोस्तों साथियों, ये हम उन हर लड़कियों से कहना चाहते हैं, आप एक से नहीं दसियों से संबंध बनाएं, लेकिन सोच समझ करके बनाएं कि आप ये तो देखें कि नहीं ये खबीस आदमी है, हमको जो है हम रिश्ते भी अच्छी तरह से हैं, और जब बात ना करें तो हमको चीर करके फाड़ करके रख दे। और नहीं सोचोगी तो भाग तुम भुगतोगी। पता चला कि यहाँ की लड़की वहाँ मरी पड़ी, वहाँ की लड़की यहाँ मरी पड़ी, और ज़्यादातर सब ऐसे ही लड़कियाँ मारी जा रही हैं। कहीं 100-200 किलोमीटर दूर मार दी जाती है, लावारिस की तरह सड़ गल जाती हैं। कोई माँ बाप कहता है हमसे गई तो कुत्तों से गई, और वो देखने तक नहीं जाते हैं। लावारिस में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, बहा दी जाती हैं, गाड़ दी जाती हैं। तो शायद ये ज़्यादा अच्छा करते हैं माँ बाप। भाई, माँ बाप की तुमने कहीं भी कोई सम्मान नहीं रखा, और तुमने जाना ना पहचाना, ना अपने घर में कभी कहा कि हमारा फला लड़के से हम उससे शादी करेंगे, और भाग गई, और तुमको जो है टकाटक पर बेच दिया उसने, और नहीं तुम तैयार हुई तो तुम्हारे हलाल करके रख दिया वहीं। सड़ गल गई तुम इसी के लायक थी ना। अब माँ बाप की इज्जत तो तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। अरे गई थी तो कम से कम तुम्हारा जीवन तो सुधार देता, जीवन भर तो तुम्हारे साथ रखता। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।